الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक इरशाद तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सही सही बयान करने की और आपको सुनने की और फिर हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आपके सामने हदीस नबी अलैहिस्सलाम का जो इरशाद तिलावत किया है, ये अजीम इरशाद है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो शख्स 3 आदतें अपने अंदर अपना ले, 3 आदतों का आदी बन जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जन्नती है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नती बनने का एक आसान तरीन रास्ता बताया है। इसको हम अपना लेंगे तो देखें, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जन्नती बन जाए। मेरी और आप सब की ख्वाहिश यही है ना कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमा दे। हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे अल्लाह पाक जो है ना जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। तो उसके लिए तरीका यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अकाला तय्यबन, जिस शख्स ने रिज़्क़ हलाल खाया, व आमिला फ़ी सुन्नतिन, और उसने मेरी सुन्नत के साथ अमल किया, व आमिनन नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह, और लोग उसकी शरारतों से, उसकी तकलीफ से अमन में हो गए, तो फरमाया दखलल जन्नह, वो जन्नती है। जन्नत में जाएगा नहीं, फरमाया कि वो जन्नती हो चुका है। तो ये 3 चीज़ें, एक तो क्या है, रिज़्क़ हलाल, दूसरा सुन्नत पे अमल, और तीसरा ये है कि तमाम लोग अमन में हो जाए, उसकी तकलीफ से क्या हो जाए, अमन में हो जाए।
तो ये नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया, यानी माजी का सीगा है। तो गोया कि ये ऐसे ही है कि दुनिया में भी रहते हुए वो जन्नती है। तो दुनिया में रहते हुए हम जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें अपनाने, रिज़्क़ हलाल जिस पेट में जाता है उस जिस्म को अल्लाह पाक नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। ये जो मैंने आयत आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए रसूलों की जमात, कुलू मिनत तय्यिबात, रिज़्क़ हलाल खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करो। तो मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल खाने से इंसान को इबादत की तौफीक मिलती है, और रिज़्क़ हलाल खाने से इंसान के अंदर नूरानियत पैदा होती है, इंसान को दीन की बातें समझ में आती हैं, दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। और जब रिज़्क़ हराम इंसान के पेट में जाता है, हदीस पाक में आता है, जिस शख्स ने एक लुक़मा हराम का खाया उसकी 40 दिनों की नमाज जो है वो कबूल नहीं। ये हराम का नुकसान इतना है। तो रिज़्क़ हलाल से अल्लाह पाक, जब इंसान रिज़्क़ हलाल आपने औलाद को खिलाता है, औलाद फर्मा बरदार बनती है। बीवी को खिलाता है तो वो बीवी फर्मा बरदार बनती है। और अगर रिज़्क़ हराम खिलाया जाए वो औलाद भी नाफरमान बनती है और वो बीवी भी नाफरमान बनती है। वैसे भी सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत को आम कर देते हैं। ईमान और आमाल सालिहा से इंसान के साथ हर चीज़ मोहब्बत करती है, जानवर भी मोहब्बत करते हैं, और फरिश्ते आसमानों में उसके लिए दुआ करते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ जो हैं वो समुंदर की तह में जो है उसके लिए दुआ कर रही होती हैं। ये कीड़े मकोड़े अपने बिलों के अंदर भी उस शख्स के लिए जो है ना वो दुआ कर रहे होते हैं। मोहब्बत अल्लाह पाक आम कर देते हैं। ये रिज़्क़ हलाल के फ़वाइद हैं। तो इसलिए पहला अमल ये है कि रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला अपने नबियों को भी हुक्म दे रहे हैं कि रिज़्क़ हलाल खाओ और नेक अमाल करो। तो इसलिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। एक हदीस में आता है, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, कि जन्नत में वो जिस्म दाखिल नहीं होगा जिसको हराम से ग़ज़ा दी गई। तो गोया कि रिज़्क़ हराम जो है ये जन्नत के दुखूल के लिए मानी है, इंसान जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो और रिज़्क़ हलाल के बेशुमार फ़ायदे हैं। रिज़्क़ हलाल से मैंने अर्ज़ किया कि औलाद भी फर्मा बरदार होती है, बीवी भी फर्मा बरदार होती है, और ख़ुद इंसान के अंदर नेकी करने के जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं, नेकी करनी उसके लिए आसान होती है। और रिज़्क़ हराम जो है वो इंसान जितना भी जमा कर ले, आखिरकार उसने जो है ना वो ख़त्म होना ही होता है। मुकाफ़ात अमल डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक की किताब है उर्दू के अंदर, उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या लिखा है।
हैदर अली नाम का एक शख्स था, इसी हमारे शहर लाहौर के अंदर। वो कहते हैं उसकी दुकान थी, ये जो लोहारों का सामान जिसमें होता है। तो वो कहते हैं वो शख्स जो था बज़ाहिर वज़ाक़त उसकी शरीयत के मुताबिक थी, दाढ़ी रखी हुई थी, सौम और सलात का भी पाबंद था। तो लोग चूँकि उसको नेक समझते थे, उससे सामान ख़रीदते थे। वो कहते हैं हम भी उसी से ख़रीदते थे। और कहते हैं कि एक मरतबा मेरा ख्याल ये हुआ कि किसी और से भी सामान ख़रीद लिए जाए, ज़रा चेक तो कर लिए जाए। कहते हैं मैंने एक चीज़ ख़रीदी और उस दुकान से मुझे 2 रुपए की मिली। और जब इनसे पता किया हैदर अली साहब से, तो वो चीज़ वो 10 रुपए की दे रहे थे। और फ़र्क ये था कि 2 रुपए वाला जो मटेरियल था वो था भी ठीक, और ये 10 रुपए वाला जो था वो नकली था। कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ। यानी जो आम दुकानों में चीज़ 2-3 रुपए की मिलती थी, और ये जो है ना वो 9-10 रुपए की देती थी। कहते हैं हमने अपने बिल निकाले सारे, क्योंकि घर का काम हुआ था। तो वो पता चला कि दुगना तिगना मुनाफा जो है ना उसने हमसे कमाया, और चीज़ें भी 2 नंबर थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये जिस दिमाग के साथ वो चालाकी किया करता था, इसके दिमाग का कैंसर हुआ। पहले लाहौर में किसी महंगे अस्पताल में लेके गए, फिर उन्होंने कहा जी यहाँ ये कराची ले जाएं, आगा खान अस्पताल में इसका इलाज होगा, यहाँ हमारे पास नहीं है। फिर वहाँ गए तो अब इलाज पे उसका सारा पैसा लग गया, यहाँ तक कि वो दुकान जिससे वो इतना गड़बड़ करता था वो दुकान भी बिक गई। कर्जा जो है ना उसके भाइयों ने लेकर उसके ऊपर खर्च किया, लेकिन वो जहाँ पर ना हो सका। आखिरकार वो उस कैंसर की बीमारी का शिकार होकर जो है ना वो मर गया। अब अंदाज़ा लगाएं तो उसने कितनी दौलत जमा की, लोगों के साथ फ्रॉड लगा के, और वज़ाक़त क्या थी कि वो लोगों को धोखा दे रहा था अपनी शक्ल सूरत से। तो अंजाम क्या निकला हराम का कि वो सब कुछ ज़ाया हो गया। लेकिन इसके बनिस्बत जो आदमी हलाल कमाता है उसको अल्लाह की तौफीक मिलती है, वो मसाजिद और मदारिस और गरीब लोगों की मदद में भी वो खर्च करता है। उसके माल में कमी नहीं वाक़ होती है, अल्लाह उसके माल को बढ़ाता है। वैसे भी अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को जो है बढ़ाते हैं। तो सदका देने से माल कम नहीं होता है, और सूद से बज़ाहिर माल बढ़ता है लेकिन वो कम होता है। तरह तरह की बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है, वो निकल जाता है। मैं एक आलिम को सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि मैंने तरगीब दी कि भाई आप अल्लाह की राह में आपने माल में से खर्च करें, अल्लाह ताला आपके माल को बढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि मेरा एक मुक्तदी था, उसने 2 लाख से कारोबार शुरू किया और वो 10% अपनी आमदन में से अल्लाह की राह में हर महीने देता था। कहते हैं कि 1 साल के बाद उसने बताया कि मौलाना मेरा माल 2 लाख से अब 30 लाख तक पहुंच चुका है अल्लाह की राह में खर्च करने से। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहला अमल क्या है, रिज़्क़ हलाल का इस्तेमाल। जब हम रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर एक वसफ़ पैदा हो जाएगा जन्नती बनने का। और दूसरा अमल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए।
जो काम किया जाए सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत को मामूली न समझा जाए। आजकल तो हम सुन्नत को ये समझते चलो जी सुन्नत ही है ना, कौन सा फर्ज वाजिब है। हालांकि सुन्नत ही तो ये वो चीज़ है जो हमें नबी अलैहिस्सलाम के करीब करती है। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में किससे आएगी? सुन्नत से। जो आदमी किसी का तरीका अपनाता है वो इसीलिए अपनाता है ना, उसको उसके साथ मोहब्बत होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हम चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत कायम हो, नबी अलैहिस्सलाम हमारे महबूब हों, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को भी अपनाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद के पास गए, फरमाया कि ए हजर अस्वद, मुझे पता है तू एक पत्थर पे है, ना तू किसी को नफ़ा दे सकता है ना तू कोई किसी को कोई नुकसान दे सकता है, और अगर मैंने ये न देखा होता कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुझे बोसा दिया तो मैं तुझे कभी बोसा न देता, लेकिन बोसा इसलिए देता हूँ कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को तुझे बोसा देते हुए देखा है, तुझे बोसा देते हुए देखा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैंने हजर अस्वद को बोसा इसलिए दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए। और इसी तरह तवाफ़ करते हुए आपको पता है तवाफ़ के जो पहले 3 चक्कर होते हैं उनमें रमल होता है, पहलवानों की तरह चलना होता है। लेकिन ये पहली मरतबा कैसे कब हुआ? जब नबी अलैहिस्सलाम उम्रा तुल क़ज़ा कर रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अकड़ कर चलें, क्योंकि मक्के वाले से ये समझते थे कि ये जो मदीना में गए हैं तो मदीना की आबो हवा ने इनको कमज़ोर कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको ज़रा चल कर दिखाओ, इनको पता चले कि इनके अंदर ताकत मौजूद है। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत थी उस वक़्त तो इस्लाम जो है वो 22 लाख मील मुरब्बा पर फैल चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की दूर दराज तक हुकूमत थी, अब काफिरों का तो कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन फरमाया कि हम रमल इसलिए करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए हम जो है ये रमल कर रहे हैं। सुन्नत की कदर पूछनी हो तो सहाबा इकराम से पूछे। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर जो है वो मर मिटने के लिए तैयार थे। जब मुशरिकीन के नुमाइंदे ने ये मंजर देखा कि नबी अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं और वुज़ू का एक कतरा भी सहाबा इकराम ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे, वो उसको अपने हाथों में लेकर अब जिस्म पे मल रहे हैं, उसने जाकर ये मंजर बयान किया। उसने कहा इस शख्स का तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो कि जिसके वुज़ू के कतरे को भी नीचे नहीं गिरने देते उसके मुरीदीन, उसके शागिर्द, तो वो तुम्हें उन तक पहुँचने की कैसे जो है ना जिसारत करने देंगे, कैसे तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? तुम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा पानी मंगवाया और वुज़ू किया तो साथ मुस्कराए और फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा, इसलिए मैंने ये किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर किस तरह अमल करते थे। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक शख्स खाना खा रहा था, तो वो बाएं हाथ से खा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ। उसने झूठ बोला कि मेरा दाएं हाथ काम नहीं करता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर दाएं हाथ से नहीं खाते हो ना तो कभी भी इससे नहीं खा सकोगे। और चूंकि उसने तकब्बुर की वजह से ये बात की थी
तो अब पूरी जिंदगी उस शख्स का जो है ना वो दायां हाथ इस काबिल नहीं हुआ कि वो खाना खा सकता उसके साथ। ये सुन्नत को मामूली चीज़ नहीं है। ये जो असर की नमाज से पहले सुनते हैं, ये सुनते हैं हमसे छूट जाती हैं, हालांकि ये भी बड़ी अजीब सुनते हैं। और सुन्नत के लिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी बात सुनी और उसको याद किया और फिर उसको उसी तरह दूसरों तक पहुंचाया जिस तरह उसने सुना है, तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे। नज़्ज़रल्लाहु रह, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात सुनी और फिर उसको महफूज किया और फिर उसको उसी तरह दूसरों तक पहुंचाया। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जितनी भी आपको याद रहें आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और तीसरा काम ये है कि लोग जो हैं वो अमन में हों, इससे लोग इसकी तकलीफ से उनको लिए कोई परेशानी ना हो। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। कामिल तरीन मुसलमान वो शख्स है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथों से जो है ना लोग महफूज हों। तो इंसान को अपनी ज़ुबान और हाथों से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। औलिया अल्लाह तो इस दर्जे में होते थे कि वो ये जानवरों को भी तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज़ा होते थे, एहतियात करते थे कि किसी जानवर को भी, किसी दरिंदे को भी हमारे हाथ से जो है ना तकलीफ़ ना पहुंचे। चाहे जाए कि इंसान और फिर इंसानों में से मुसलमान, उनको इंसान तकलीफ़ दे, परेशान करे और फिर पड़ोसी को परेशान करे। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमहुल्लाह के बारे में इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनका पड़ोसी जो था वो मजूसी था और उसने अपना बैतुल खला यानी वो बाथरूम क्या कहते हैं वो छत के ऊपर बनाया था और उसकी गलाजत जो है ना ये हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह के घर में गिरती थी। लेकिन वो गलाजत जो है ना अब वो एक टब में डालकर ताज्जुद के टाइम में उसको बाहर फेंक देते और जगह को धो देते थे, अपने घर वालों को भी नहीं कहते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं पड़ोसी भी मजूसी है, गैर मुस्लिम है और उसकी कूड़ा करकट नहीं है बल्कि गलाजत है, लेकिन सारी उम्र जो है ना उसको कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक मरतबा जब बीमार हुए तो उसको बुलवाया, फरमाया देखो तुम मेरे पड़ोसी हो और मैंने कोशिश की तुम्हें कभी भी तकलीफ न मिले, तो अब मैं बीमार हो गया, हो सकता है मैं इस बीमारी में दुनिया से चला जाऊं, लेकिन तुम्हारा ये बैतुल खला जो है ना इसकी वजह से ये तकलीफ होती है, तो कल मेरे रिश्तेदार, मेरे औलाद, उनसे तुम्हें तकलीफ ना पहुंच जाए। तो पड़ोसी का हक होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपना तुम इंतज़ाम कर लो। उसने जब ये बात सुनी तो कहने लगा हजरत आपका दीन जो है ना दीन बरहक है, आपका दीन सच्चा है, तो लिहाजा आप मुझे भी कलमा पढ़ा दें। अब देखें हमारे असलाफ का किरदार ये है कि कुफार भी उनको देखकर जो है ना वो इस्लाम कबूल करते थे, मुतासर होते थे, लेकिन हमारा किरदार क्या है, हमें देखकर तो लोग जो है ना वो इस्लाम छोड़कर काफिर बनते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम हैं, हमें बल्कि अपने असलाफ के तरीक़ों के मुताबिक चलना चाहिए। हमें देखकर गैर मुस्लिम जो है ना वो मुसलमान हो। अब ये देखें गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब गैर मुस्लिम तलबा वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, लेकिन वो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और हम मुसलमान हम मस्त हैं।
हम कहते हैं कि चलो जी फ़लस्तीन वालों का मसला, हमारा कौन सा मसला है। हालांकि सब दुनिया के मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान जो है ना जिस्म वाहिद की तरह हैं। तो जब जिस्म के एक औज़ो में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म जो है वो परेशान हो जाता है। तो अब दुनिया में ये हज़ारों की तादाद में ये फ़लस्तीनी शहीद हुए, कश्मीरी अरसा दराज से शहीद हो रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते, हमें कोई परवाह नहीं है। ना हमारे हुक्मरानों को कोई खिफत होती है, परेशानी होती है। दुनिया में इतने ममालिक हैं हमारे, अगर ये सारे मिल जाएं तो क्या ख्याल है कि इसराइल को बड़ी चीज़ है? कुछ भी नहीं है। इसराइल तो अमेरिका का पालतू बच्चा है और ये नाजायज बच्चा है उसका, ये ख़त्म हो सकता है। अमेरिका को बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम खुद उनके जो है ना ग़ुलाम बने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने भाइयों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ कहा है सुना है हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।